मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूं यह है कि धान में हम जो प्रेटिलाक्लोर खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं उसको हमें कैसे प्रयोग करें कि खरपतवार का बड़ा अच्छा नियंत्रण हो और खरपतवार रुके ही नहीं। तो ये जो प्रेटिलाक्लोर हर्बिसाइड है, खरपतवारनाशी है या शाकनाशी है, ये प्री इमरजेंस है। प्री इमरजेंस है तो इसका मतलब हमें इसको तुरंत बुआई के रुपाई के तुरंत बाद प्रयोग करना है। जिस दिन हमने रुपाई करी है उस दिन उसके अगले दिन अधिकतम 4 दिन तक हमें इसको खेत में डाल देना चाहिए। अगर हम ज़्यादा देर करेंगे, 4 दिन के बाद डालेंगे तो इसका असर खत्म होने लगता है। तो पहले तो हमें ये ध्यान रखना है इसका डालने का जो सही समय है वो रुपाई के तुरंत बाद है, अधिकतम 4 दिन तक हम इसको प्रयोग करें। तो आप लिखा हुआ भी देखेंगे 0 से 4 दिन, बुआई का के बाद 0 से 4 दिन। 0 मतलब जिस दिन रुपाई करिए, 4 दिन मतलब रुपाई के 4 दिन तक। तो समय का बड़ा ध्यान रखना है। अगर हम जितना देर करते रहेंगे इसकी जो काम करने की जो सक्रियता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और घास पे असर कम हो जाता है, जिस कारण से घास ज्यादा हो जाती है। तो पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा, जब हम इसको प्रयोग करें तो खेत में 1 इंच करीब पानी रहना चाहिए। अगर पानी नहीं है तो इसका असर कम हो जाता है। पानी के साथ ही दवा नीचे जाती है, मिट्टी में बैठती है और जो घास का बीज जमता है तो जमता हुआ बीज में ये चली जाती है दवा और उस घास का जो कोशिका विभाजन है, सेल डिवीजन, उसको रोकती है, जिसके कारण घास मर जाती है। तो पानी का थोड़ा सा 1 इंच होना जरूरी है। और इस बात को भी ध्यान रखना है कि जब हमने दवा डाल दी है तो खेत के चारों तरफ पानी बना रहे 2-3 दिन तक, नहीं तो इस दवा का असर कम हो जाएगा। खेत से बाहर पानी ना जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो 2-3 दिन तक ये खेत का पानी हमें रोक करके रखना है। तो धीरे धीरे पानी नीचे जाएगा और ये घास में इसको एब्जॉर्ब करेगी, घास के अंदर जाएगा और घास खत्म होगी। तो ये 2 बातें मैंने आपको बताई, एक तो समय बताया, दूसरा पानी का बताया। तीसरा जो है, हमें डोज कितनी रखनी है, मात्रा कितनी रखनी है। आप प्रेटिलाक्लोर दवा देखेंगे तो ये 3 फॉर्मुलेशन में आती है। एक 50% ईसी आती है, एक 37% ईडब्ल्यू आती है और एक 30.7% ईसी आती है। तो पहले जो बहुत ही कॉमन है वो है प्रेटिलाक्लोर 50% ईसी। इसकी जो हमें मात्रा रखनी है वो करीब 1 एकड़ में हमें 600 मिलीलीटर रखनी चाहिए। तो ये हम 600 मिलीलीटर का प्रयोग करते हैं तो ये दवा अच्छा असर करती है। दूसरी जो मैंने आपको बताई कि वो 37% ईडब्ल्यू है या 30.7% ईसी है। अगर ये दवा कोई प्रयोग कर रहे हैं तो इसकी हमें ज़्यादा मात्रा लेनी पड़ती है, 800 मिलीलीटर प्रति एकड़। तो इस बात को ध्यान रखें, अगर प्रेटिलाक्लोर 50% वाली है तो आपको 600 मिलीलीटर प्रति एकड़ लेना है, और अगर दूसरा है 37% वाली है या 30.7% वाली, तब आपको इस दवा को बढ़ाना है, 800 मिलीलीटर प्रति एकड़ का प्रयोग करना है। पानी आपको 1 एकड़ में 200 से 250 मिलीलीटर, 200 से 250 लीटर प्रयोग करना है। तो दवा मैंने आपको बताई और पानी की मात्रा 200 से 250 लीटर प्रति एकड़। तो इस दवा को अगर आप सही समय पर प्रयोग कर लेते हैं, सही मात्रा में प्रयोग कर लेते हैं, तो इस दवा का बहुत ही अच्छा असर होता है और ये जमते हुए बीज पे असर करती है। इसलिए अगर खरपतवार बड़ा हो गया है और आप उसके बाद डाल रहे हैं, 8-10 दिन बाद डाल रहे हैं, घास निकल आई है, तब इसका असर लगभग नहीं होता है, तो हमें उतना अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। इसी कारण से इसको हमें बुआई के 4 दिन अधिकतम डाल देना चाहिए। कोशिश ये करें जिस दिन रुपाई करिए, रुपाई के दूसरे तीसरे दिन तक इसको डाल दें। इसके साथ ध्यान रखें, इसके साथ कोई दूसरी दवाएं ना मिलाएं, नहीं तो जो 2 दवाएं मिलती हैं उनके केमिकल के रिएक्शंस हो जाते हैं। तो ये इस बात को भी ध्यान रखना है कि इसको हम अकेले ही डालें, फ्लैट फन नोजल से या फ्लैट नोजल से हम डाल सकते हैं और समान रूप से पूरे खेत में डालें ताकि समान रूप से फैले, लेकिन खेत का पानी बाहर ना निकले। तो मेड़बंदी करनी बहुत जरूरी है, चारों तरफ मेड़ ऊंची करनी जरूरी है। अगर पानी निकल गया तो ये दवा भी पानी के साथ बह करके निकल जाएगी। तो अगर आप 3-4 बातों का ध्यान रखते हैं तो प्रेटिलाक्लोर का बहुत अच्छा असर आता है और ये सभी प्रकार के खरपतवारों को, खासतौर से मोथा है या पतली पत्ती वाले खरपतवार हैं या चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, सबको कंट्रोल कर लेती है। इसी कारण से ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब यही होता है कि सभी प्रकार के, चौड़ी पत्ती वाले जिसे हम ग्रासी बीट कहते हैं, पतली पत्ती वाले जिसे हम ग्रासी बीट कह रहे हैं, चौड़ी पत्ती वाले ब्रॉड लीफ बीट है, मोथा है, साइप्रस, इन सबको कंट्रोल करती है। तो इसको अगर आप सही ढंग से प्रयोग करते हैं तो सभी प्रकार के खरपतवारों को ये कंट्रोल करेगी और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। धन्यवाद।